बागेश्वर का दरबार, आस्था या अंधविश्वास? आप हमारा डिस्क्लेमर देखिए दरबार का। डिस्क्लेमर ये है कि आप हमारे पास मत आइए, हनुमान जी से जुड़िए। दिव्य दरबार पर सवाल, मच गया बवाल। ना हम ये कहते कि हम तुम्हारा कैंसर ठीक कर देंगे, ना हम ये कहते कि तुम्हारे भूत हम भगा देंगे। और मार लगाई जाए, से उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे। बेटी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी, दिनारी खिलाई गई जो लीवर पर अफेक्ट है, 2019 से कैंसर बन गया, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। क्यों गुस्से में है बागेश्वर धाम सरकार? तुम कौन होते हो हमें प्रमाण पत्र देने वाले कि हमारे पास हनुमान जी की कृपा है या नहीं? पहले विवादित बयान, अब चमत्कार पर विवाद। हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा। धीरेन्द्र शास्त्री को किसने किया चैलेंज? लाख की चुनौती, छतरपुर में संग्राम। बागेश्वर बालाजी महाराज की। बागेश्वर बाबा को कबूल है चैलेंज। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री देश के कई शहरों में दरबार लगाते हैं, कई शहरों में प्रवचन करते हैं। अब दावा है कि बाबा बागेश्वर के दरबार में आए लोगों की समस्याएं हल हो जाती हैं, वो ऐसा दावा करते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं, चमत्कार होता है। अब उन्हीं धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। सवाल, आस्था या अंधविश्वास? दरअसल खबर है कि महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने की शिकायत कर दी है। समिति लगातार धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। समिति ने चैलेंज दिया था कि बागेश्वर बाबा नागपुर में उनके मंच पर आकर अपने चमत्कार को दिखाएं। अगर वो चमत्कार दिखाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए की राशि भेंट स्वरूप दे दी जाएगी। अगर ऐसा वो नहीं कर पाते हैं तो मुकदमा झेलने को तैयार रहे। वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने समिति का चैलेंज कबूल करने का दावा किया है कि उनके दरबार में आकर कोई भी सच्चाई पता कर सकता है। उनका कहना है कि सनातन विरोधी उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। उन्होंने कभी अंधविश्वास नहीं फैलाया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाबा के दरबार से अंधविश्वास बढ़ रहा है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने के गंभीर आरोप लगे हैं। और मार लगाई जाए, से उठा फेंका जाए और उठा के नीचे फेंक दिया जाए उसे। बागेश्वर धाम के दरबार में रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के बाद विवाद बढ़ गया है। एक बार हमारी रावण से बात हुई। बात कौन अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। हुई तो हुई। नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार पर आपत्ति जताई है। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने आरोप लगाया है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना करते हैं। ये बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है और उन्हें चमत्कार के दावे को सही साबित करने का
चैलेंज भी दिया है। त्याकरता अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने त्यांना आव्हान टाकलं की आम्ही तुमच्या पुण्यामध्ये 10 माणसं देऊ, त्यांचं नाव, वडिलांचं नाव, वय आणि त्यासोबतच मोबाईल नंबर सांगावा आणि शेजारी 10 वस्तू ठेवलेल्या असतील रूममध्ये, त्या 10 वस्तू ओळखून दाखवाव्या। 90% करेक्ट दोनदा जर तुम्ही सांगू शकला तर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचं 30 लाखाचं पारितोषिक तुम्हाला मिळेल। अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती के बाद ही बाबा बागेश्वर के दिव्य दरबार को लेकर विवाद शुरू हुआ। 2 दिन दरबार लगा, 7 दिन कथा क्यों हुई? कितने दिन चली कथा? 7 दिन चली ना। अब ठटरी के बरे तुम ही नहीं आए तो लो रायपुर में दरबार है, आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना, तुम्हारी ठटरी हम बार देंगे। हट। हाँ? अरे देखो, हमारा ज्यादा बात विवाद में हमें उत्तर इसलिए नहीं देते क्योंकि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। आरोप ये भी लगाए गए कि चैलेंज मिलने के बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम को 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया और अपने धाम लौट गए। लेकिन इन आरोपों में सच्चाई नहीं थी, क्योंकि नागपुर में बागेश्वर धाम की कथा पहले 5 से 13 जनवरी तक थी, लेकिन इसमें बदलाव कर 11 जनवरी कर दिया गया। अब 2 दिन कथा नहीं हुई तो वहां के कोई तथा कथित हैं रावण के खानदान की, वे बोले लो बागेश्वर सरकार पंडाल छोड़कर भाग गए जैसे उनके बाप की हमने मूड़ा छुड़ा लाए हो। ठटरी के बारे नक कटा है, उन्हें यही शर्म नहीं आई है। वो बोले क्यों भाग गए, तो उन्होंने न्यूज पर एडवर्टाइजमेंट दिया, बोले दरबार के लिए हमने 30 लाख रुपए, बोले हमारा बताएं तो 30 लाख देंगे। नक कटा, हम तो फ्री में बता दें। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने दरबार में आने का न्योता दिया है, लेकिन संस्था को इसी दरबार को लेकर सबसे ज्यादा ऐतराज है। संस्था का दावा है कि बाबा अपने दरबार में पहले से पर्चा बनाकर रखते हैं और खुलेआम अंधविश्वास फैलाते हैं। टोटल 3 प्रश्न हैं। माँ परेशान है, माता जी की अर्जी ही स्वीकार हुई है, उन्हीं ने भेजा। इस पूरे विवाद के बाद बाबा बागेश्वर का साफ कहना है कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, संविधान ने उन्हें धर्म के प्रचार का अधिकार दिया है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई में तो कहा कि वो चमत्कारी पुरुष नहीं हैं, लेकिन उनके दरबार में कई ऐसे वीडियो पर विवाद उठते रहे हैं। आपकी रिश्ते की भाभी, उनकी जो है सामान का बैग, रिश्ते की भाभी सामान का बैग चला गया है, उस अर्जी को लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। राज खुलेगा, कृपा होगी, उसमें जो है मुन्ना नाम का एक चोर शामिल है, आगे इसका राज खुलेगा, आशीर्वाद। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बने बागेश्वर धाम के महाराज के भक्त लाखों की संख्या में हैं। YouTube पर उनके सब्सक्राइबर की संख्या लाखों में है। खुद को कथावाचक कहने वाले बाबा बागेश्वर ने आरोपों को सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताया है और नागपुर की संस्था का चैलेंज भी स्वीकार कर लिया है। अंधविश्वास फैलाने का आरोप है। अब वो आप नियम जान लीजिए जिसके आधार पर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने पुलिस में शिकायत की है। देखिए, पहला कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज। ये जो एक्ट है, ये एक्ट 1954 का है, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज की गई है कि इस एक्ट के अनुसार जादुई गुणों से इलाज का दावा करना एक अपराध है, एक दंडनीय अपराध है। बागेश्वर बाबा पर महाराष्ट्र सरकार के कानून के आधार पर भी शिकायत की गई है। उस एक्ट का जो नाम है वो भी हम आपको बता देते हैं। उसका नाम है महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस एंड अदर इनह्यूमन एविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस। ये एक्ट है, ब्लैक मैजिक एक्ट है 2013। और यहां जो महाराष्ट्र में शिकायत की गई है उसमें यह है कि भाई इस कानून के अनुसार टोना टोटका, मानव बलि या कोई भी ऐसी प्रथा जो अंधविश्वास फैलाए वो एक अपराध है। इसमें कम से कम बताया कि 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। ये अपराध जो है वो गैर जमानती है और इसी को लेकर जो है अब बाबा बागेश्वर फंसते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब एक तरीके से यहां पर मामला फंस रहा है। देखिए, भारत दुनिया में सुपर पावर बन रहा है, हम चांद और मंगल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन देश में कई लोगों की सोच अंधविश्वास और अज्ञानता के दलदल से बाहर ही नहीं आ पा रही है। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं मैं जिसको आप समझ पाएंगे। देखिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि वर्ष 2020 में जादू टोना के चक्कर में
88 मौत हुई है जादू टोना के चक्कर में। इसी साल 11 लोगों की बलि भी दे दी गई इसी साल। और वर्ष 2021 में 68 लोगों की जान जादू टोने से चली गई है। 2021 में जादू टोने से 68 लोगों की मौत। ये एनसीआरबी के आंकड़े जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।